पीएम नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर स्टेशन के पुनर्विकास की रखेंगे आधारशिला। 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी देंगे की सौगात देंगे। अजित शरद पवार गुट की मुंबई में हुई बैठक। अजित गुट ईसी में अजित पवार को एनसीपी अध्यक्ष बनाने को लेकर हलफनामा करेंगे दाखिल। सीएम योगी ने पीएम मोदी के 2 दिवसीय दौरे के मद्देनजर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। गोरखपुर की गई भव्य सजावट। और अमरिंदर सिंह के सलाहकार ने किया बड़ा खुलासा। कहा आप सरकार ने 2 बार आपको बता दें, आप सरकार ने 2 बार बढ़ाई अंसारी के बेटे और भतीजे की जमीन की लीज। काफल के लिए पीएम मोदी ने सीएम धामी का जताया आभार। सीएम धामी को लिखा पत्र। दिल्ली में मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने भेंट किया था काफाल। और सीधी कांड के आरोपी के घर चला बुलडोजर। आदिवासी लड़के पर पेशाब करने का आरोप। प्रशासन ने आरोपी के घर पर चलाया बुलडोजर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर दिल्ली से है। 30 हजारी कोर्ट में वकीलों में कहासुनी के बाद फायरिंग की घटना हुई है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार फायरिंग करने वाले वकील का नाम मनीष शर्मा बताया जा रहा है। दिल्ली बार एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट के पद पर है ये आसीन। आपको बता दें, 2 बार वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीत चुका है ये आरोपी और पहले भी गोली चलाने का इस पर मुकदमा दर्ज है। तो बार वाइस प्रेसिडेंट ने की है फायरिंग। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 30 हजारी कोर्ट में गोलियां चली हैं। 22 प्रेसिडेंट ने की है फायरिंग। तो बार एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट है ये व्यक्ति जिसने गोलियां चलाई हैं। इससे पहले भी गोलियां चलाने के आरोप में इस पर मुकदमा दर्ज है। तो दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बार एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट ये आरोपी जिसने गोलियां चलाई हैं, 30 हजारी कोर्ट में गोली चलने की घटना का ये अहम आरोपी है। तो 30 हजारी कोर्ट परिसर में फायरिंग करता नजर आ रहा है ये 2 बार का वाइस प्रेसिडेंट। बार एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट है ये मनीष शर्मा बताया जा रहा है इसका नाम। तो दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में गोली चलाने का आरोप है इस पर। देश की बात में अगली खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रशासनिक अफसरों पर गंभीर आरोप लगाया है। जयसिंह ने कहा है कि प्रशासन ने बाल्को मैनेजमेंट को मनमानी करने की छूट दी है। बाल्को को गुंडागर्दी प्रशासन द्वारा गुंडागर्दी का प्राश्रय दिया जा रहा है। दरअसल 3 माह पहले मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बाल्को के राखंड डैम क्षेत्र का निरीक्षण किया था। उस दौरान भारी अनियमितता सामने आई थी। इस लापरवाही के लिए मंत्री ने अफसरों को फटकार भी लगाई थी। उस दिन अपर कलेक्टर ने मामले की जांच कर व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 15 दिन की मोहलत मांगी थी, मगर 3 माह बीतने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अधिकारियों की इस लापरवाही से भड़के मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अफसरों को आड़े हाथों लेते हुए बाल्को को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। दुकान जिनकी चलो ना, मैं तक जा रहे हैं, वहीं पे जा रहा हूँ, बोलूंगा ना भैया को। चलो ना साथ में। बाल्को कर्मचारियों की विभिन्न कॉलोनियों का निरीक्षण किया आज हमने पाया कि कॉलोनियों में पेयजल की और लाइट की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन इसके साथ नालियों का बहुत बुरा हाल है। साफ सफाई की व्यवस्था बहुत ही बेकार है। इसके साथ साथ अभी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हम लोग खड़े हैं, यहाँ देखने को मिला कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो बना है, लेकिन इसके सामने में ना रोड का निर्माण हुआ है, ना कोई पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े गड्ढे और पानी भरा हुआ है। इसके साथ साथ बाल्को में एक बहुत बड़ी समस्या देखने को ये मिली कि बाल्को ने विस्तार की जो अनुमति ली, पहले भी स्मेल्टर प्लांट लगाया, उसके बाद आपका पावर प्लांट भी लगा लिया,
जब बालको पहले सिर्फ एक एल्युमिनियम कारखाना था, उसके बाद पावर प्लांट लगाने के बावजूद भी 2-2 प्लांट, आपका बालको ने कर्मचारियों की सुविधाओं में विस्तार नहीं किया। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां तोकापाल ब्लॉक के कोयला, आपको बता दें, कोयपाल ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने कोयपाल पंचायत के सरपंच के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर एक विशेष बैठक आयोजित कर बैठक की गई है, जिसमें सरपंच को भी ग्रामीणों ने अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। लेकिन सरपंच के ना आने से ग्रामीणों की नाराजगी और बढ़ गई। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत के विकास का कार्य, गोठान, गुड़ी निर्माण, नल जल योजना एवं विगत 1-2 वर्षों से मनरेगा के तहत कार्यों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, जिससे ग्रामीण और परेशान हैं तथा गांव में सभी सरकारी कामों में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। ते 70 गोदी में खुड़ गए, गोदी हम पैसा आए बतले नहीं जुड़ी, पैसा डाले तो बल्कि पास बतले नहीं, ये एंट्री करा अप्लाई करने से नहीं है। ग्राम कोयपाल के हम लोग जितने भी हैं सब ग्रामीण इसमें बैठक कर रहे हैं, और इनमें से कदम भाटा में जैसे शासकीय भूमि है उसमें पूरा बिक्रीनामा करते जा रहे हैं। इस जमीन को हमको गांव वाले सब रोकना है। पंचायत के माध्यम पर सरपंच, उप सरपंच और पंचगण, इनका काम है रोकने का, लेकिन ये लोग रोकते नहीं है भाई। और ऐसी गोठान है, गोठान में जाली इधर उधर गिर गया है और उसको अच्छा ठीक करेंगे। गाय बैल जैसा भी खेत में जा रहे हैं, खेत में जाने के बाद उसको भगा के लाएंगे तो कहाँ रखेंगे हम लोग। बात अगली खबर की। बलरामपुर जिले में इन दिनों मवेशी तस्कर काफी सक्रिय हैं। आपको बता दें, अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट के रास्ते से लगातार मवेशियों की तस्करी की जा रही है, लेकिन मामले का खुलासा तब हुआ जब वन विभाग को मुखबिर के जरिए वाहन में अवैध तरीके से इमारती लकड़ी की तस्करी की सूचना मिली, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने चोर पहरी फॉरेस्ट चेक पोस्ट पर नाकेबंदी की। लेकिन वन विभाग की टीम को देखकर मवेशी तस्कर घबरा गए और चेक पोस्ट तोड़कर रामानुजगंज शहर में प्रवेश कर गए। वो 6 गौवंश मवेशियों को वाहन सहित छोड़कर फरार हो गए। बता दें कि पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वाहन के मालिक का पता लगाकर तस्करी का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जांच की जा रही है। आजा। पूरा पैर आगे ऊपर जाइए, ऊपर आइए। रुक करेंगे अगली खबर का। शिक्षक स्कूल से नदारद, बच्चों तथा परिजनों में नाराजगी जताई है। आपको बता दें, बिना कारण शिक्षकों के अनुपस्थित रहने पर सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने बेचाघाट छोटे बेटिया में शिक्षा विभाग के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में शामिल गांव के ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने नारायणपुर और कांकेर जिले के मध्यस्थ के सुदूर अंचल बिनागुड़ा, कोंगे और भंगो घोड़िया जैसे कई स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। लेकिन नए सत्र की शुरुआत लगभग 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन स्कूल में शिक्षक अब तक उपस्थित नहीं हो पाए हैं। ऐसी अव्यवस्था के लिए विभाग पूरी तरह से जिम्मेदार है। अभिभावकों का कहना है कि दूर दराज के क्षेत्र में जहां निजी शिक्षा संस्थान नहीं है, लेकिन जिस तरह के माहौल में उन्हें किस तरह की शिक्षा मिल रही है, इसका सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस माहौल में कैसी शिक्षा मिल रही है। आपको बता दें, वहीं स्वास्थ्य भी इस क्षेत्र में भी बड़ी समस्या बना हुआ है। यहाँ अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग की परछाई तक नहीं मिलती है, जिसके चलते इस अंचल के लोगों को कड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी अव्यवस्था के विरोध में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर शिक्षा व मुख्य न्यायाधीश के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। हमारा एक ही कारण है, जो शिक्षा को लेकर, जो हमारे कांकेर जिले से लगा हुआ नारायणपुर जिला है, जहां बीनागुंडा, हाचेकोटी, जारावर ऐसे कई जगह है जो आज तक के जो 23-24 का सत्र चल रहा है, शिक्षक आज तक के अपने शालाओं में अनुपस्थित है। इसको लेकर हम आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बच्चों
बच्चे लोग का भी कहना है कि आज 9-10 दिन हो गया है, आज तक हमारे स्कूलों में टीचर लोग नहीं पहुंचे हैं, ना ही हमें बुक का वितरण किया गया है। क्या नाम है आपका? आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? कलेक्टर बनना चाहते हो। तो आप लोगों को क्या परेशानी है जो यहाँ पे खड़े हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हो? गुरुजी नहीं आते हैं। कितने दिन हो गए गुरुजी नहीं आ रहे हैं? 10 दिन। तो कितनी परेशानी होती है और क्या क्या परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत तो क्या करते हो आप लोग दिन भर स्कूल में जाकर? खेलते हैं। जी। अब बात अगली खबर की। छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षा, आपको बता दें सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ द्वारा एक सूत्रीय मांग को लेकर सारगढ़ तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर 500 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं और प्रदर्शन शुरू किया है। वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते, नहीं, किसी से भीख मांगते। अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे जिंदाबाद। भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, खबरा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, PS बाबा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, की करनी होगी। बात तो तुमको। जिला स्तरीय 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन संपन्न हो रहा है। इसमें जो है 1 दिन का रैली होगा जो कि अपने धरना स्थल से लेकर कलेक्ट्रेट तक जाएंगे। इसके पश्चात 8 और 9 तारीख को हमारे कर्मचारी भाइयों को प्रांत स्तर में कुछ करने के लिए हम जागरूक करेंगे और 10 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम रायपुर प्रांत स्तर पर सभी के सब जाएंगे। जी, हम लोग नियमितीकरण की मांग में के लिए हड़ताल में बैठे हैं। वर्तमान सरकार ने 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था, लेकिन आज 4.5 साल हो गए हैं, लेकिन हम आज तक नियमित नहीं हुए हैं। तो हमारी सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण। उम्मीद है कैबिनेट की बैठक होने वाली है? बिल्कुल उम्मीद है। आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। आज हमारी मांग का तीसरा दिन है। हम लोग सर्वविभागीय छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय कर्मचारी महासंघ के तरफ से हैं और हमारी मांग है कि जो सरकार, ये जो मजबूत सरकार अपने घोषणा पत्र में संविदा नियमितीकरण की मांग वादा करके यह सरकार मजबूत सरकार बनी है, वो हमारी मांगों को नियमितीकरण करे। यह निश्चितकालीन हड़ताल है। 3 जुलाई से यह स्टार्ट हुई है और यह निश्चितकालीन तक जाएगी। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक यह हड़ताल चलेगी। अब बात अगली खबर की। दुर्ग के कादम्बरी नगर में आगामी 17 से 24 अगस्त तक संगीतमय शिव महापुराण एवं सामूहिक शिवलिंग रुद्राभिषेक का भव्य धार्मिक आयोजन किया जाएगा। बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठा परिवार कादम्बरी नगर द्वारा आयोजित इस धार्मिक आयोजन में प्रदेश भर से हजारों श्रद्धालुगण हिस्सा लेंगे। आयोजन समिति ने इस धार्मिक आयोजन की तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ कर दी हैं। आयोजन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी समिति के पंडित सौरभ शर्मा ने के न्यूज इंडिया को दी। जी पंडित जी बताएंगे, ये जो आयोजन होने जा रहा है रुद्राभिषेक का, उसका संक्षिप्त में विवरण किस प्रकार का? ये है कि अधिक मास जो श्रावण मास में 19 वर्ष के बाद आने वाला है, उस पर्व को लेकर के विशेष रूप से 17 अगस्त से 24 अगस्त तक शिव महापुराण का आयोजन किया गया है, जिसमें साथ ही साथ हर तबके के और हर वर्ग के लोगों के लिए पार्थिव शिवलिंगों का रुद्राभिषेक, जो प्रतिदिन 131 रुद्राभिषेक का होगा, शिवलिंगों का रुद्राभिषेक, ऐसे करके 1100 कुल 1100 पार्थिव शिवलिंगों का रुद्राभिषेक रखा गया, जिसमें हर कोई अपना नाम दर्ज करा करके हिस्सा ले सकते हैं। अगली खबर भाटापारा से है, जहां निवेशकों को रकम दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करने वालों पर सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर लगातार कार्रवाई जारी है। शहर पुलिस ने मध्य प्रदेश के शाजापुर आरआर साई सुंदरम चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस कंपनी के 8 डायरेक्टर को पूर्व में भी गिरफ्तार कर चुकी है, जिन्होंने निवेशकों से लगभग 3 करोड़ 45 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह बॉर्डर मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें के चुनाव को सही तरीके से कराने के उद्देश्य से जो भी बॉर्डर में सहयोग और समन्वय रहना चाहिए, उसके संबंध में चर्चा की गई। साथ ही जो नक्सल अभियान बॉर्डर के जिलों में, बॉर्डर के एरिया में चलाए जाने हैं, उसको भी लेकर कार्य योजना बनाई गई है।
और सभी अधिकारियों ने आपस में समन्वय के लिए और नीचे लेवल पर सभी अधिकारियों को भी ऐसे निर्देश देने के लिए आश्वस्त किया है। और उम्मीद है कि हमारे दोनों इनफैक्ट चारों स्टेट्स के जो बॉर्डर के हमारे थाने और सब डिवीजन और रेवेन्यू के अधिकारी हैं और जिले के अधिकारी हैं, आपस में समन्वय अच्छे से करके शांतिपूर्वक चुनाव कराया जाएगा। देश की बात में अगली खबर बिहार से है। बिहार के रोई से ये खबर आ रही है। खबर रोई थाना क्षेत्र इलाके के सैनिक सिकरा गांव से आ रही है, जहां प्राथमिक विद्यालय सेन सिकरा की जर्जर सीढ़ी ध्वस्त होकर स्कूली बच्चों के ऊपर गिर गई। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय सेन सिकरा स्कूल में बच्चे पढ़ने को लेकर सीढ़ियों से छत के ऊपर जा रहे थे। इसी दौरान जर्जर सीढ़ी भरभरा कर गिर गई। सीढ़ी के गिरने से मलबे के अंदर दबकर 7 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनमें 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी सीओ स्थान मुखिया ने घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। वहीं इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश दिखा और वो काफ़ी उग्र दिखे। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय सेन सिकरा की हालत काफ़ी समय से जर्जर है। जानकारी मिली कि ससंदी पंचायत के सोनसिकरा गांव में प्राथमिक विद्यालय सोनसिकरा में बच्चे पढ़ रहे थे। अचानक सीढ़ी गिर जाने से भवन जो है जर्जर हालत में है, उसमें बच्चा पढ़ने लायक नहीं है। शिक्षा विभाग को उसको पहले संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिए। लेकिन आज सीढ़ी गिर जाने से 5-7 बच्चा जख्मी हो गए हैं, जिसमें 3 बच्चा रहुई हॉस्पिटल में आए हैं, जो दिखाने से अभी ठीक हैं। अच्छा, ग्रामीण आक्रोशित भी थे क्या? ग्रामीण पूरा आक्रोशित थे और शिक्षक जो थे अपना नोदुआरा भागने में कामयाब रहे। स्कूल में बच्चा को देखने का काम नहीं किया। क्या नाम लिखते हैं? रुक करेंगे अगली खबर का। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नालंदा जिले में 30 मई से 30 जून तक बीजेपी कई कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। कार्यक्रमों को सफल बनाने के उद्देश्य से बिहार शरीफ के पटेल नगर में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह, बीजेपी विधायक सुनील और जिला अध्यक्ष इंजीनियर रविशंकर प्रसाद इस दौरान मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह नीतीश कुमार पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सरकार चलाना नहीं आता है। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानबूझकर राष्ट्रीय जनता दल को दबाव में रखना चाहते हैं। राज्यसभा के उपसभापति से मिलने की बात पर चुटकी लेते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह ने कहा कि हरिवंश नारायण सिंह जदयू के राज्यसभा के सांसद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान हरिवंश नारायण सिंह से मुलाकात की है। देखिए, हरिवंश बाबू आज की तारीख में टेक्निकली तो जेडीयू के एमपी है ना, और आपने ही मीडिया के चैनल से चलाया कि भाई मुख्यमंत्री जी विधायकों से और एमपी से मिल रहे हैं, तो राज्यसभा के सांसद है, तो राज्यसभा के सांसद जब मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन चूंकि वो आज उस पार्टी के सांसद है, आके मिले होंगे, उससे उसको बीजेपी को क्या लेना देना। लेकिन लग रहा है कि दोनों को मिलाप कर रहे हैं बीजेपी और जेडीयू में। अच्छा, सुनिए एक बात जरा समझ लीजिए। इसी को हम बोलते हैं ना, इसी को हम कहते हैं काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना इसी ऊपर। अरे हरिवंश बाबू एमपी हैं जनता दल, उनके नेता जो है नीतीश बाबू सभी एमपी से मिल रहे हैं, इसी में वो मिले हैं, इसमें कहाँ से बीजेपी आ गई। अब बात अगली खबर की। एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी को सिरसा से जोड़ने वाले अति व्यस्ततम जनता भवन रोड में थोड़ी सी बरसात में जल भराव से बुरा हाल हो जाता है। लंबे समय से यहाँ के दुकानदार और राहगीर परेशान हैं, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। आज जब सुबह जनता रोड पर बरसाती पानी रुकने को लेकर एक युवक ने पब्लिक हेल्थ के सहायक अभियंता से बात की, तो उन्होंने कहा कि नगर परिषद वाले इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब इसके बारे में नगर परिषद के ईओ से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इस रोड का अभी तक कोई प्रपोजल नहीं आया है। पानी निकलवाने के लिए जब एसडीओ पब्लिक हेल्थ से बात की तो कहा कि बड़ी मशीनें लंबे समय से खराब चल रही हैं, इसलिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। अब जनता भवन निवासी अपनी समस्या लेकर जाएं तो जाएं कहां? सभी अधिकारी बरसाती पानी निकालने की बजाय एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पड़ेगी, नहीं तो हमारे काम करने का, जहाँ नहीं काम कर सकते हम गंदगी में रहकर नहीं काम कर सकते,
और राहगीर आने जाने वाले जो हमारे कई बार अपाहिज लोग भी निकलते हैं, तो आपने देखा पहले वीडियो में फोटो में देखा अपाहिज लोग भी जो निकलने मजबूर, जो अस्पताल में जाने वाले मरीज है वो भी नहीं निकल पाते, तो इसलिए इस समस्या का हल किया जाए। देश की बात में वक्त रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। सिरसा पहुंची कुमारी शैलजा पत्रकारों से हुई रूबरू। आपको बता दें, पत्रकारों से उन्होंने बात करते हुए कहा कि हमें संघर्ष करना है, अगर हमें संघर्ष करना पड़ा हरियाणा की जनता के लिए तो वो हम करेंगे, क्योंकि ये सरकार वजूद खो चुकी है। किसानों, सरपंचों, गरीबों को लेकर शैलजा बोलती नजर आई। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर पार्टी काम कर रही है, सरकार की खामियां उजागर करने का हम काम करेंगे। नशा को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नशा एक बड़ा मुद्दा है, पूरे हरियाणा के लोगों पर गलत असर पड़ रहा है, युवाओं के साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। अंबाला उपचुनाव को लेकर भी पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, इस बार पार्टी को पूरी तैयारी रखनी चाहिए, कब किसको टिकट मिले, लेकिन हम धरातल पर काम करेंगे। 2024 चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। कांग्रेस की अगर बात करें तो राहुल गांधी की यात्रा से भी लोगों का पर प्रभाव पड़ा है। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज हम नेहरा साहब के निवास पर हैं। उनके जाने का दुख सबको है, भाई सुरेंद्र के जाने का दुख सबको है, लेकिन खुशी इस बात की है कि नेहरा साहब के परिवार की परंपरा को आगे करते हुए, कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित होते हुए आज छोटे भाई संदीप जी ने, जो कि अपनी नौकरी से वीआरएस लेकर एक फैसला लिया, कांग्रेस पार्टी आज ज्वाइन की है इन्होंने। बात अगली खबर की। यमुनानगर पुलिस ने बिजली विभाग में फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक यहां तैनात एक्सियन कुलवंत सिंह ने कुछ लोगों के साथ मिलकर 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का गबन किया है। यमुनानगर पुलिस ने शिकायत मिलने पर तफ्तीश की। डीएसपी अभिलक जोशी ने बताया कि एक फर्म के साथ मिलकर फ्रॉड को अंजाम दिया गया है, लेकिन एसडीएम, आपको बता दें, एचडीएम विभाग को बाईपास कर अकाउंट डिपार्टमेंट ने फर्जी तरीके से बिलों को वेरीफाई किया है और एक्सियन के पास ओटीपी आने के बाद फ्रॉड को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन का रिमांड लिया जाएगा और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। देखिए, बिजली यूएचबीबीएन डिपार्टमेंट में श्री पवन नरूला एक्सियन साहब द्वारा एक कंप्लेंट हमें प्राप्त होती है पीएस सिटी यमुनानगर पुलिस स्टेशन में, जिसके अंदर यह एलिगेशंस थे कि इसके अंदर एक जो फर्म है, वो फर्म के द्वारा कुछ फर्जी बिल्स बनाकर और उन फर्जी बिल्स के साथ कुछ सपोर्टिंग कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर और इंटरनल कुछ जो डिपार्टमेंट के लोगों के मिली भगत करके और उनके साथ वहाँ से कुछ ऑन द अमाउंट ऑफ 2,01,28,255 रुपए का गबन यहाँ पर हमारे पास सामने आया था। तो जैसे ही यह मैटर हमारे नॉलेज में आया तो हमने इस पर सिटी यमुनानगर पुलिस ने इस पर तुरंत एफआईआर नंबर 401 पीएस सिटी यमुनानगर में हमने इसमें रजिस्टर करी। रुक करेंगे अगली खबर का। सरकार के पुनीत सागर अभियान के तहत जिले के सभी एनसीसी कैडेट ने ऐतिहासिक 16 राही तालाब की साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया है। अभियान का उद्देश्य देश व प्रदेश के सभी जोहड़ों, तालाबों एवं स्वच्छ स्वरूप प्रदान करना है। अहीर कॉलेज रेवाड़ी की एनसीसी केयर टेकर अल्पना यादव ने बताया कि 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के
जल स्रोतों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से पुनीत सागर अभियान शुरू किया था, जिसके तहत सबसे पहले देश के समुद्री तटीय क्षेत्रों और नदियों के किनारों पर सफाई के लिए प्रेरित किया गया और अब प्राचीन तालाबों के संरक्षण के लिए स्वच्छता अभियान चलाकर हरियाणा एनसीसी बटालियन कैडेट्स ने साफ सफाई की है। उन्होंने बताया कि नशा मुक्ति को लेकर शहर में रैली के माध्यम से लोगों को नशा के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर जीवन बचाने का संदेश भविष्य में आगे भी देते रहेंगे। मेरा नाम कोमल यादव, सीनियर अंडर ऑफिसर अहीर कॉलेज। आज 16 राही 23 तालाब की हमने सफाई की है, क्योंकि जो हमारे पुराने तालाब है इनको संरक्षित करने के लिए सरकार अलग अलग मुहिमें चला रही है। जैसे पिछली बार हमने रेवाड़ी के बड़े तालाब को सफाई किया था, जिसको रेवाड़ी का हेरिटेज भी बोला जाता है। इस बार हमें 16 राही 30 तालाब के लिए लाया गया है। तो हमारे जो कैडेट्स हैं एनसीसी के, ये इन सफाइयों के साथ साथ और भी अन्य सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे वृक्षारोपण, ब्लड डोनेशन कैंप। इसके साथ साथ हाल ही में हमने और बाकी कॉलेजेस में भी और स्टूडेंट्स के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया था। इससे पहले हमारी बटालियन में ब्लड डोनेशन कैंप किया गया था, तो उसमें भी सभी एनसीसी कैडेट्स ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। सरकार की तरफ से मोदी जी ने अभियान चलाया हुआ है, पुनीत सागर अभियान। इसके तहत एनसीसी में बच्चों ने ये 12 राही तालाब की सफाई का आज चयन किया। यहाँ पे एनसीसी के स्कूल के भी कैडेट्स आए हुए हैं और कॉलेज के भी। जैसे हमारा कॉलेज अहीर कॉलेज, तो अहीर कॉलेज की गर्ल्स आई हुई हैं। इसके अलावा GCW कॉलेज और फन ग्लो इंटरनेशनल स्कूल और ततारपुर स्कूल, बहुत सारे स्कूल और कॉलेज के सभी बच्चे यहाँ पर 8 हरियाणा बटालियन की तरफ से सफाई के लिए आए हुए हैं। और ये 8 बटालियन हरियाणा एनसीसी रेवाड़ी की तरफ से, कर्नल दिनेश डिंगरा की तरफ से ये हमारे पास लेटर आता है कि ये मोदी जी ने पुनीत सागर अभियान, जो पुराने घाट हैं अपने, जहाँ भी हरियाणा में, वो हर एनसीसी मतलब हर बटालियन अपने अपनी जगह पर ये पुराने घाटों की साफ सफाई करती है, जिससे अपना घाटों का सुरक्षित रखा जाए। और साफ सफाई में एनसीसी के कैडेट सभी योगदान देते हैं। और हमने भी आज हमारे सभी स्कूल और कॉलेजों से बच्चों को बुलाया और उन्होंने सफाई अभियान जारी किया और अच्छे तरीके से संपन्न किया। अब बात करेंगे अगली खबर की। जिला सचिवालय पर वेतन विसंगतियों को लेकर वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है और अलग अलग विभागों से पहुंचे क्लर्कों ने कहा कि लंबे समय से सरकार से मांग है कि मासिक वेतन बढ़ाकर 35,400 किए जाने, लेकिन प्रदेश सरकार अपने वादे से पीछा छुड़ाना चाहती है। एक महिला कर्मचारी ने कहा कि वेतन कम होने के कारण ससुराल में बताने से शर्म आ रही है। कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। का मैं 19,900, जिससे हमारी फीस, बच्चों की फीस बहुत आई है, हमें सरवाइव करने में दिक्कत हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं सरकार हमारी 35,400 की मांग पूरी करे। और कितने समय से मांग कर रहे हैं? हम पिछले 2-3 मंथ से मांग कर रहे हैं। हमारी 35,400 की मांग है। 19,900 से हमारा शुरू होती है बेसिक, जिसमें हमारा काम नहीं चलता। पूरे दिन हमें वर्क करना पड़ रहा है। सबकी प्रताड़ना से हमें सहना पड़ रहा है सबका, कि ये भी काम आपका है, ये भी काम आपका है, ये भी काम आपका है। क्लर्क हमारा बेसिक पे है 19,900। एक टाइम था जब 19,900 में काम चल जाता था, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे। कई EMI, बच्चों की फीस, आने जाने का खर्चा, 5-4 हज़ार रुपये तो हम आने जाने में ही लगा देते हैं। घर क्या लेके जाएंगे हम? बस खाली 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, घर पे जाके सास बोलते कुछ तो होगा ही, क्या होगा? कुछ नहीं बचता। रुक करेंगे अगली खबर का। करनाल के पुलिस लाइन के सामने करनाल से कांग्रेस पार्टी से 2 बार पूर्व विधायक सुमिता सिंह की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सुमिता सिंह समेत सभी लोग सुरक्षित हैं। गलत साइड से दूसरी गाड़ी आने और स्पीड ब्रेकरों के कारण यह हादसा हुआ है। घटना की सूचना के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पूर्व MLA सुमिता सिंह ने बताया कि पेट्रोल पंप के पास कट बनाया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि यहां से निरंतर गाड़ियों का आवागमन होता है। साथ ही स्पीड ब्रेकर भी गलत बनाए गए हैं। इससे पहले भी कई हादसे यहां पर हुए हैं और आज मेरी गाड़ी भी दुर्घटना का शिकार हो गई है। यह एक स्टेट हाईवे है और हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनाना भी गलत है। TRB इंचार्ज राम निवास ने बताया कि पुलिस लाइन के सामने पेट्रोल पंप के सामने एक कट है। रोंग साइड से
एक गाड़ी आ रही थी जो पूर्व विधायक सुमिता सिंह की गाड़ी से टकरा गई। यहाँ पर बना ये बहुत ही गलत है, क्योंकि इतना हैवी ड्यूटी यहाँ पर ट्रैफिक है, ये कट नहीं होना चाहिए। और आज यहाँ ये जो नए स्पीड ब्रेकर्स बने हैं ये भी बहुत गलत बने, और यहाँ सुबह से कई एक्सीडेंट हुए और मेरी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ। गलत बने हैं ये? हाँ बिल्कुल गलत बने हैं, क्योंकि यहाँ से लोग मुड़कर जो है यहाँ थोड़ा डिस्टेंस बचा के यहाँ पेट्रोल पंप पे जाते हैं और शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, और इतना हैवी ड्यूटी जहाँ ट्रैफिक है ये कट। एक्सीडेंट हुआ था क्या, किस तरीका? ये पुलिस लाइन के जो सामने है पेट्रोल पंप, वहाँ पर एक कट है, तो ये दूसरी बता रहे हैं रॉन्ग साइड से आ रहे थे, पीछे से ट्रैक्टर आ रहा था, उसको बचाने के चक्कर में जो गाड़ी थी उसमें लगी है। और कॉलर ने कहा भाई इसने गलती सॉरी फील कर दी है, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, उन्होंने इसको माफ कर दिया। किसकी गाड़ी थी वो एमएलए सुमिता सिंह की गाड़ी थी। एक्स एमएलए सुमिता सिंह। इन्होंने उससे रिक्वेस्ट करी है, और जो मौके पर ट्रैक्टर वाला था उसको बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है, बता रहे हैं। यहाँ पर वो ब्रेकर बनाए गए हैं, वो ब्रेकों पे कोई साइन ही नहीं है कुछ। ये जो ब्रेकर बने हैं इससे हम अपने अधिकारियों को और जो रोड सेफ्टी महकमा है PWD के जिसके अंडर था उनसे हम गुजारिश करेंगे कि इन पे निशान लगाए जाए, ताकि हर आदमी को पता हो और ये ब्रेकर है और ध्यान से उसको आस करें। रुख अगली खबर का। पुलिस प्रशासन कुरुक्षेत्र द्वारा उपमंडल पिहोवा के DAV स्कूल में साइबर क्राइम से बचाव हेतु राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राहगिरी कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों से बच्चों ने भाग लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की। कार्यक्रम में उपमंडल अधिकारी नागरिक सोनू राम, DSP रजत गुलिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। SDM सोनू राम ने सभी स्कूली बच्चों, गणमान्य व्यक्तियों तथा अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन DAV स्कूल पेहोवा में किया गया है। राहगिरी कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य भावी पीढ़ी को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने का है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। करनाल में विभिन्न विभागों में तैनात क्लर्क हड़ताल पर चले गए हैं। काम छोड़कर लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते जमकर रोष जताते नजर आए हैं क्लर्कों की मांग है कि ग्रेड पे बढ़ाया जाए और 35,400 रुपये मासिक वेतन कर दिया जाए। मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। मांगे पूरी होने के बाद ही आंदोलन को समाप्त किया जाएगा। कई विभागों में क्लर्क हड़ताल पर रहने के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब बात अगली खबर की। हरियाणा क्लेरिकल एसोसिएशन सोसाइटी के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे क्लेरिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बेसिक तनख्वाह में बढ़ोतरी की मांग की है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया है कि 19,200 बेसिक सैलरी है और यह बढ़कर 35,400 की जाए। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी कई बार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। प्रदेश के क्लेरिकल कर्मचारियों ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर प्रमुख मांगे रखी थी। सरकार के नियमों के अनुसार हर विभाग की 10 साल के बाद सैलरी रिवाइज होती है, लेकिन पिछले 10 सालों में सरकार ने विभाग की सैलरी रिवाइज की, लेकिन क्लेरिकल पद पर कार्य करने वाले किसी भी कर्मचारी की सैलरी को रिवाइज नहीं किया गया, जिससे प्रदेश भर के सभी क्लेरिकल कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्दी मांगे पूरी नहीं करती है तो इसी तरह से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। रुक अगली खबर का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के कानून पास किए। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने स्वागत किया है और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि आने वाले समय में हल्का बंदी होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सीनियर मीत प्रधान
भूपेंद्र सिंह असंध ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कैबिनेट की बैठक में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के कानूनों को पास किया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश भर में हल्का बंदी करके 40 हल्के बनाए हैं, जिसमें होने वाले चुनाव को लेकर वोट बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। 27 तारीख से नहीं बनेगी। एक कानून पास होया है कि 7 तारीख से ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, वोट बन जाएगी, निज़म बन चले बन गए ने, सारे कैबिनेट पास हो गए ने। सरकार का विशेष तौर पर धन्यवाद। तो कितने हल्के बनाए जा रहे हैं पूरे प्रदेश में? ये पूरे प्रदेश में 40-41 हल्के बन गए ने। तो हल्के तो बन गए ने, हल्का बंदी हो गई है, हम तो वोट बननी है। तो वोट बन तो बाद चुनाव हो जाएगा। देश की बात में अगली खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है। पुलिस के हाथ लगी है बड़ी सफलता। आपको बता दें, चोरी की बैटरी समेत 2 सातिर गिरफ्तार किए गए हैं। मोबाइल टावर से चोरी की थी बैटरी, एसी चोरी करने पहुंचे थे दोनों सातिर। इस दौरान पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। चोरी की बैटरी समेत 2 सातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी की बैटरी इनके पास बरामद की गई है। बड़ौदा थाना के हट पिपलिया का ये मामला बताया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के रतलाम से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। चोरी की बैटरी समेत 2 सातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें, चोरी की बैटरी और कार भी बरामद की गई है इन चोरों के पास से। बड़ौदा थाना के हट पिपलिया का ये मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। रतलाम से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उसी दौरान दूसरी जो सेकंड पार्टी हमारी गश्त पार्टी जो एटीसी टावर है, एक मोबाइल टावर, उसके आसपास उनको कुछ हलचल दिखी। तो उनने वहाँ पे देखा तो एक व्यक्ति वहाँ से भाग रहा था। उसको पकड़कर पूछताछ करते पता चला कि ये दोनों व्यक्ति एक साथ आए अल्टो कार से, इंदौर से। और ये मोबाइल के जो टावर रहते हैं उसमें एसी लगा रहता। एसी की एक कंप्रेशर और एक उसके अंदर कॉपर की काइलें जो रहती है वो कॉस्टली जाती हैं, वो निकालते हैं और वो बेच देते हैं मार्केट में। देश की बात में अगली खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है। पिता और 1.5 साल की बेटी का कुएं में शव मिला है। बेटी को बाइक से लेकर गया था पिता, तो कैलारस लेके गया था और वापस घर नहीं आया। कुएं में बच्ची का शव देख ग्रामीणों ने परिजनों को इसकी सूचना दी है। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस दोनों के शवों को पुलिस ने कुएं से बाहर निकलवाया है। आपको बता दें, परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। कर्ज से परेशान होने की बात भी सामने आ रही है। तो परिजनों ने हत्या की आशंका जताई जा रही है। साथ ही कर्ज से परेशान होने की भी बात सामने आ रही है। जौरा थाना इलाके के परसोटा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। कल थाना कोतवाली में नगर निगम के दरोगा ने आकर रिपोर्ट लिखाई थी कि स्थानीय पार्षद ने आकर सफाई करने के दौरान उनको धमकाया है और गाली गलौज की है। पुलिस थाना कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अगली खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है। इंदौर की सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने वार्ड नंबर 7 के पार्षद के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया है कि पार्षद ने वार्ड में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को अपशब्द कहे हैं और सरकारी काम में बाधा डाली है। जानकारी के अनुसार सेंट्रल कोतवाली थाना स्थित जवाहर मार्ग पर सैफी होटल के पास सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे। इस दौरान वार्ड नंबर 60 के पार्षद अंसाफ अंसारी ने कर्मचारियों को काम करने से मना कर दिया और अपशब्द भी कहने लगे। थाना प्रभारी ने इसका संज्ञान लिया है।
बोल भैया तेरा भाई का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा? देश की बात में अब खबरें उत्तर प्रदेश से है। खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से है। यूसीसी को लेकर भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है। लोगों से बातचीत करके सरकार कानून बनाएगी। तो चौधरी भूपेंद्र का ये बयान आया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र। नागरिकों के हित के लिए यूसीसी लाई जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष का ये कहना है। कुछ राज्य यूसीसी पर तेजी से काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र। यूसीसी को लेकर चौधरी भूपेंद्र का ये अहम बयान सामने आया है। लोगों से बातचीत करके सरकार कानून लाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार भी जल्द ही इस पर काम करेगी। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का यह अहम बयान सामने आया। पार्टी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे भूपेंद्र चौधरी। इस दौरान अंबेडकर नगर में यह बयान उन्होंने दिया है। यूसीसी को लेकर भूपेंद्र चौधरी का यह अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है लोगों से बातचीत कर सरकार कानून लाएगी। जो भी समिति सरकार बनाएगी और जो सुझाव उसमें आएंगे, सभी सुझाव मांग भी रहे हैं, तो सभी सुझावों को संकलित करके उसमें और सभी जितने भी लोग हैं उनको सबसे बातचीत करके सरकार उसमें कानून बनाएगी। और मेरा ऐसा मत है कि ये कानून कॉमन सिविल कोड देश के नागरिकों के हितों के लिए भी और हमारे सबके लिए भी पूरे देश में एक कानून हो और उसी कानून के आधार पर लोग अपना शासन की व्यवस्था चले। इस प्रकार की अपेक्षा हमारी सबकी है। सरकार भी उस तरफ अगली खबर लखनऊ से है। गोखले मार्ग पर धंसी है सड़क के बीचों बीच गहरा गड्ढा हुआ है। लगातार बारिश की वजह से सड़कें लगातार धंस रही हैं। तो लीकेज सीवरेज से बढ़ रही परेशानी। गोखले मार्ग पर यह सड़क धंसी है। बारिश से लगातार सड़कें धंस रही हैं। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लीकेज सीवरेज से बढ़ रही है परेशानी। गोखले मार्ग पर यह सड़क धंसी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क के बीचों बीच गहरा गड्ढा हुआ है। मौके पर नहीं पहुंचा है कोई भी जिम्मेदार। तो लोगों ने गड्ढे के आसपास लकड़ियां लगाई हैं ताकि दूर से लोगों को दिखाई दे और कोई दुर्घटना ना घटे। तो लखनऊ में पीडब्ल्यूडी विभाग का ये भ्रष्टाचार सामने आया है। हल्की बारिश में ही जल भराव से ये सड़क धंस गई है, जिसके बाद कोई भी जिम्मेदार अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। ना पीडब्ल्यूडी विभाग का, ना नगर निगम का कोई कर्मचारी यहाँ पहुँचा है। इस दौरान लोगों ने लकड़ियाँ लगाकर। अब बात अगली खबर की। कानपुर से अगली खबर। दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। आपको बता दें, कार ने मासूम को रौंदा है। मासूम घायल हुआ है और हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। तो दिल दहला देने वाला ये हादसा सामने आया। कार ने मासूम को रौंदा है। घायल अवस्था में मासूम को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस लीपापोती करने का आरोप लगा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। निश्चित रूप से ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। ये बच्चा गली में खड़ा था और कार सवार सीधा उस पर चढ़ाता हुआ निकल जाता है। और दिल दहला देने वाली निश्चित रूप से ये तस्वीरें हैं। लेकिन कहते हैं, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, वो चरितार्थ होती है। बच्चा घायल होता है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, पुलिस लीपापोती करने में लगी हुई है। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो निश्चित रूप से ये दिल दहला देने वाली घटना है।
अगली खबर फर्रुखाबाद से है। पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया है। चेकिंग के दौरान कार चालक ने यह हरकत की है जिसमें बाल बाल बचे हैं पुलिसकर्मी। चेकिंग कर रहे दरोगा और सिपाही बाल बाल बचे हैं। इस दौरान इंस्पेक्टर ने पीछा करके चालक को पकड़ा है। तो पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया है। चेकिंग के दौरान कार चालक ने यह हरकत की है। बाल बाल बचे हैं। चेकिंग कर रहे दरोगा और सिपाही। आपको बता दें फतेहगढ़ के मिलिट्री चौराहे का यह मामला बताया जा रहा है। तो चेकिंग के दौरान चालक ने यह हरकत की है। बाल बाल बचे हैं। चेकिंग कर रहे दरोगा और सिपाही। गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया है। फतेहगढ़ के मिलिट्री चौराहे का यह मामला बताया जा रहा है। तो फर्रुखाबाद से एक खबर, पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने का यह प्रयास किया गया है। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है। राइफल साफ करने के दौरान चली है गोली। आपको बता दें वनकर्मी पिंटू यादव के पैर में गोली लगी है। घायल वनकर्मी को लखनऊ रेफर किया गया है। गोला वन रेंज का यह मामला बताया जा रहा है। घायल वनकर्मी को लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको लखीमपुर खीरी से दिखा रहे हैं। गोला वन रेंज का यह मामला बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से अहम खबर, राइफल साफ करने के दौरान चली है गोली। वनकर्मी पिंटू यादव के पैर में लगी है गोली। घायल वनकर्मी को लखनऊ रेफर किया गया है। गोला वन रेंज का यह मामला बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राइफल साफ करने के दौरान गोली चलती है जिसमें वनकर्मी पिंटू यादव के पैर में वो गोली लगती है और गंभीर अवस्था में पिंटू यादव को लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। तो गोला वन रेंज का यह मामला बताया जा रहा है जहां राइफल साफ करने के दौरान वनकर्मी को गोली लगी है और गंभीर हालत में घायल पिंटू यादव को लखनऊ रेफर किया गया है। अब बात अगली खबर की। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में तबादलों ने फिर विवाद खड़ा कर दिया है। कर्मचारी संगठन ने दूसरे गुट को फर्जी बताते हुए तबादलों को सही ठहराया है। साथ ही दूसरे गुट को बैन करने की मांग भी की है। बीते दिनों हुए तबादलों में विभाग के वरिष्ठ सहायक अभियंता गोवर्धन सिंह और वरिष्ठ सहायक कृतार्थ सिंह का तबादला हुआ। तबादला आदेश में अनुचित दबाव बनाने और अमर्यादित टिप्पणियां करने का कारण बताया गया था। तबादलों के खिलाफ कलमबद्ध हड़ताल और धरना प्रदर्शन करने का आह्वान कर दिया, लेकिन राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामलाल यादव ने तबादलों को सही ठहराया है। उनका कहना है कि सिंचाई विभाग में परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए कुछ लोग नए संगठन चला रहे हैं जो फर्जी हैं। विभाग के अधिकारियों पर दबाव बनाकर फर्जी कराया जा रहा है। ऐसे संगठन और संचालकों पर कार्रवाई करते हुए उनको बैन किया जाए। ये मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन एग्रीगेशन डिपार्टमेंट का चुनाव हुआ था और परिवारवाद में कुछ संगठन परिवारवाद में अपना अध्यक्ष मंत्री फर्जी संगठन चलाकर इस सिंचाई विभाग में अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ सेवानिवृत्त लोग हैं, कुछ सेवानिवृत्त लोग हैं जो अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ पत्राचार करते हैं और दबाव बनाकर अधिकारियों से, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से दबाव बनाकर अनलग कार्य कराना चाहते हैं। ऐसे लोगों से हम मांग करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो ऐसे लोग अराजकता तत्व लोग हैं। तो देश की बात में आज के लिए इतना ही।